हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी एपीएफसी नोटिफिकेशन आने वाला है या नहीं। असल में एक इमेज है जो कि वायरल हो रहा है, जो यूपीएससी एपीएफसी कम्युनिटी के स्टूडेंट हैं उनके बीच में, और मुझे भी कुछ स्टूडेंट ने ये इमेज भेजा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो इमेज क्या है, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या ये इमेज सही है और कितने चांसेस है कि ये वैकेंसी आने वाली है इस मंथ में। तो ये आपके सामने इमेज है। इसमें नाम वगैरह ये पहले से ही हाइड है, मैंने नहीं किया है, वरना मैं दिखा देता। और थैंक यू अगर ये सच है तो। इसमें आप देख सकते हो कि ये एक रिप्लाई है, ये एक आरटीआई रिप्लाई है जो यहाँ पे क्लियर करता है कि द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ एपीएफसी इज अंडर प्रोसेस। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दो चीजें हो सकती हैं, क्योंकि या तो ये फेक है या तो ये रियल है। लेकिन मैंने भी अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की सर्च करने की। तो दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे मिली है, पहले मैं आपके साथ वो शेयर कर लेता हूँ। एक तो आप ये देख सकते हो कि रिसेंटली अड्डा 247 ने भी अपना एक ब्लॉग यहाँ पे मैं लिखा है, और ये ब्लॉग पब्लिश हुआ है 1 अगस्त 2022 को, मतलब कि कल ही हुआ है ये। और इन्होंने इस ब्लॉग में भी मेंशन किया है कि जो इसका नोटिफिकेशन है यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी नोटिफिकेशन 2022, ये फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, मतलब कि इसी वीक में आने के चांसेस हैं। ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल वगैरह पे भी कुछ टीचर्स हैं जो पहले से ही वर्किंग है, उन्होंने भी बताया है कि ये वैकेंसी आ सकती है इस मंथ में, और ये जो इमेज है ये सच है। ठीक है। इसके अलावा देखिए ये जो आपके पास इमेज है, आरटीआई रिप्लाई है, इसमें जो रेफरेंस लिंक वगैरह दिए हुए हैं, जैसे mohit.shekhar.epfindia.gov.in, तो epfindia.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये तो ठीक है। लेकिन इसको भी मैंने कोशिश की है कि मैं सर्च करके देखूं कि ये जेन्युइन लिंक्स है या नहीं। तो जब आप सर्च करोगे uma.mandal.epfindia, तो आपको यहाँ पे एक इमेज पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें बिल्कुल सही यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये बिकाजी कामा पैलेस नई दिल्ली से रिलीज़ किया हुआ नोटिफिकेशन है। किसी का है ये नोटिफिकेशन, जिसमें ज्वाइनिंग वगैरह के बारे में डिस्कस किया गया है। और एंड में जब आप आओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे उमा मंडल एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर HRM। ठीक है। तो अभी ये हेड है, एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है उमा मंडल। तो इस चीज़ से भी यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि जो इमेज है, वायरल जो इमेज है, उसमें ये जो लिंक्स है ये जेन्युइन है। ठीक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो आरटीआई रिप्लाई है ये भी सही है। और यहाँ जो लिखा हुआ है कि द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ एपीएफसी इज अंडर प्रोसेस, अब इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। देखिए ये जो आरटीआई रिप्लाई है, ये ईपीएफ इंडिया, जो ईपीएफओ है, ईपीएफओ इंडिया है, उसकी तरफ से रिप्लाई किया गया, ना कि यूपीएससी की तरफ से रिप्लाई किया गया। ठीक है। तो यूपीएससी अगर रिप्लाई करता तो हम समझते हैं कि हाँ अंडर प्रोसेस है, तो आने वाला है, जस्ट आने ही वाला है। लेकिन ये डिपार्टमेंट ने कहा है कि यूपीएससी एपीएफसी वैकेंसी जो है, रिक्रूटमेंट जो है वो अंडर प्रोसेस है, मतलब अभी डिपार्टमेंट में ही अंडर प्रोसेस है। फिर वो यूपीएससी को देंगे, फिर यूपीएससी नोटिफिकेशन रिलीज करेगा। और इस हिसाब से अगर मान लीजिए कि ये जो आपके पास इमेज है, ठीक है, इसमें वैसे डेट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मान लेते हैं कि ये जुलाई या जून के, अगर ये इमेज है, अगर ये आरटीआई रिप्लाई जून या जुलाई का भी है, तो एपीएफ से अगर अंडर प्रोसेस है डिपार्टमेंट में, तो यूपीएससी तक आने में इसको 1 से 2 महीना लग सकता है। ठीक है। तो ये कह सकते हो कि आप, अगर ये जुलाई का भी है तो अगस्त, यानी कि इस मंथ में नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं, मिड अगस्त या एंड तक। ठीक है। अगर नहीं भी है तो सितंबर तक आने के चांसेस है। अब ये हमने अंदाज़ा लगाया इसके हिसाब से, लेकिन अगर आप यूपीएससी कैलेंडर भी देखो, क्योंकि यूपीएससी कैलेंडर भी देखना ज़रूरी है, तो यूपीएससी के वेबसाइट पर जब आप आओगे तो आपको कैलेंडर मिल जाएगा, रिवाइज्ड कैलेंडर 2022 का और एनुअल कैलेंडर 2023 का। तो अगर मान लेते हैं कि ये एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन अगस्त में आ रहा है, तो एग्ज़ाम से, नोटिफिकेशन से अगस्त एग्ज़ाम तक के बीच में मिनिमम जो ड्यूरेशन होता है, गैप जो होता है, वो 3 महीने का होता है। ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम मान सकते हो 3 महीने।
2.5 से 3 महीने का होता ही होता है। तो अगर अगस्त में आ रहा है, ठीक है, तो पूरा अगस्त मान लेते हैं कि आपको टाइम दिया जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो एग्ज़ाम होने के चांसेस बचेंगे दिसंबर में, ठीक है। अगर अगस्त में ना आया, सितंबर में नोटिफिकेशन आया, तो एग्ज़ाम होने के चांसेस होते हैं जनवरी में, ठीक है। तो प्रोबेबल जो डेट होगी एग्जामिनेशन की, वो या तो दिसंबर में होगा या तो जनवरी में होगा, ठीक है। एक केस और मान लेते हैं, या तो वो फरवरी में हो सकता है, ठीक है। तो कैलेंडर में हम चेक कर लेते हैं, पहले रिवाइज लिस्ट एट कैलेंडर में देखते हैं कि हमारा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए डेट है या नहीं। तो जब आप ये जो चेक करोगे कैलेंडर, तो आपको मिलेगा हर एक एग्ज़ाम का। देखिए हमारा जो एग्ज़ाम होगा ये एपीएफसी का ये सिंगल एग्ज़ाम होगा, रिक्रूटमेंट टेस्ट बोलते हैं आरटी, ठीक है। तो सिंगल एग्ज़ाम होगा, तो एक डेट हमें चेक करना है आरटी के लिए। तो यहाँ पे आपको मंथ देखना है दिसंबर में, ठीक है। तो दिसंबर में आप देखो, एक डेट यहाँ पे मेंशन है, रिजर्व फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन, 18 दिसंबर 2022। तो अगर हमारा नोटिफिकेशन मान लेते हैं, देखिए हम एग्ज़ाम के डेट, क्योंकि एग्ज़ाम अगर होगा एपीएफसी का तो इसी डेट में होगा, ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर कोई डेट रिजर्व नहीं है यहाँ पे। एक यहाँ पे रिजर्व फॉर यूपीएससी आरटी है अक्टूबर में, तो इसमें होने के चांसेस नहीं है। अगर इस महीने भी नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ इस डेट पे एग्ज़ाम नहीं होगा। जो आपका केस बनता है वो बनता है यहाँ पे दिसंबर में। तो अगर ये डेट है और इससे 3 महीने पहले आपको टाइम दिया जाता है, तो आपका बनता है सितंबर या अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 2023 के कैलेंडर में। तो जनवरी में देखिए, जनवरी में ही एक रिजर्व यहाँ पे डेट फिक्स किया हुआ है, 15 जनवरी का संडे को। तो इस डेट में एग्ज़ाम हो सकता है, या तो फरवरी में 19 फरवरी को। देखिए फरवरी में भी डेट खाली है, जनवरी में भी डेट खाली है, और इसके बाद देखें तो सीधा मार्च, तो मार्च में यहाँ पे 12, और मार्च के बाद सीधा यहाँ पे आगे बहुत लंबा गैप है, तो मार्च तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। जैसा कि इस आरटीआई रिप्लाई में कहा है कि अंडर प्रोसेस है, तो मार्च तक अगर एग्ज़ाम का चांस लेते हैं हम, तो हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको सितंबर तक मैक्सिमम आ जाना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि ये सब क्या अफवाह वगैरह फैलाते रहते हो। देखिए अफवाह नहीं है, ये जो एग्ज़ाम है हर 3 से 4 साल के गैप में होता है, ठीक है। और पिछली बार 2016 में नोटिफिकेशन आया था, 17 में एग्ज़ाम हुआ था, तो अभी 2021 में ही हो जाना चाहिए था, इस एग्ज़ाम को नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, लेकिन ये 2022 है, वो भी एंडिंग को है अब, तो अब आना ही चाहिए इस नोटिफिकेशन को। तो इन तीनों डेट के हिसाब से अगर आप देखें तो चांसेस है, जैसा इस आरटीआई रिप्लाई में कहा गया है कि अंडर प्रोसेस है, तो चांसेस है कि नोटिफिकेशन आपको इसी मंथ या अगले मंथ फॉर श्योर देखने को मिलेगा, क्योंकि तभी पॉसिबल है कि जनवरी या फरवरी तक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये हमारा एक लॉजिकल हमने एनालिसिस किया इस वायरल आरटीआई रिप्लाई का, और ये आरटीआई रिप्लाई भी जेन्युइन है, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो उम्मीदन है कि इस मंथ में या अगले मंथ में आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग अब स्टूडेंट कमेंट करेंगे, रिप्लाई करेंगे कि ये जॉब क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने सारी वीडियोस यहाँ पे बना रखी है मैंने पहले से ही, तो आपको जाना चैनल पे जाना है री अकेडमी पे, और प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देखोगे यूपीएससी एपीएफसी, तो एपीएफसी का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें मैंने 7 से 8 वीडियोस बनाए हैं, और एग्ज़ाम से पहले जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, वो सब यहाँ पे मिल जाएगा कि नोटिफिकेशन क्या बनेगा, क्योंकि 2015 के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम देख सकते हैं कि इस बार क्या चांसेस हैं होने को। तो क्या डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन था, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। हालांकि इस एग्ज़ाम में हर कोई एलिजिबल होगा, ठीक है, हर ग्रेजुएट एलिजिबल होगा। तो जो स्टूडेंट अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जो एसएससी आईएमडी वगैरह की तैयारी का सोच रहे थे, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और हर ग्रेजुएट एलिजिबल है, ठीक है। तो वो आप देख लोगे यहाँ से, प्रीवियस ईयर का आप पेपर देख लोगे, आपको मिल जाएगा यहाँ पे
प्रीवियस ईयर का पेपर, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है उसको डिस्कस किया है हमने, ईपीएफओ एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए डिस्कस किया था। फिर आपका बुक लिस्ट क्या है, सिलेबस क्या है वो मिल जाएगा, कट ऑफ क्या रहा था, और पेपर को एनालाइज भी हमने किया था। एक एक क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था कि कौन सा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है, और उसके बाद हमने देखा था कि इस एग्ज़ाम में कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी ने वैसे कुछ ज़्यादा डिटेल में मेंशन नहीं किया था, तो प्रीवियस ईयर के पेपर से ही हमने अंदाज़ा लगाया था कि क्या सिलेबस होगा इस एग्ज़ाम का। तो वो आप देख लो, क्योंकि अगर ये नोटिफिकेशन मान लीजिए आने वाला है इस मंथ में या अगले मंथ में, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। जॉब बहुत बड़ी जॉब है ये, सिंगल एग्ज़ाम, 80,000 सैलरी, सिंगल एग्ज़ाम, ये बहुत बड़ी बात है, सिंगल एग्ज़ाम है। और जिन्होंने ईपीएफओ की तैयारी की थी वो तो ईगरली वेट कर रहे हैं इस एग्ज़ाम का। तो आपको कैसे अदर एग्ज़ाम के साथ इसके सिलेबस को मैनेज करना है वो आप यहाँ से देख लोगे। इन दोनों वीडियो से आपको पता लग जाएगा कि किस चीज़ को आपने ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है एग्ज़ाम नोटिफिकेशन से पहले, और नोटिफिकेशन के बाद आप किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में हमारा डिस्कशन इस एपीएफसी वैकेंसी के रिगार्डिंग और इस वायरल आईटीआई रिप्लाई के रिगार्डिंग। तो ये रिप्लाई भी जेन्युइन है, और 1 से 2 महीने में आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपको इन सारी वीडियोस में हालांकि क्लियर हो जाएंगी, लेकिन कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।